अब बात भारत की मिसाइल पावर की। हिंदुस्तान जल्द ही K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का सी ट्रायल करने जा रहा है। केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है या वो इन्हें विकसित कर रहे हैं। जब भारत K6 मिसाइल का सफल समुद्री परीक्षण कर लेगा तो वो भी उन देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास K6 मिसाइल जैसी क्षमता है। जिसकी ताकत का ना कोई जोड़ है, जिसकी वार का ना कोई तोड़, सबसे तेज रफ्तार, अचूक प्रहार है। ये भारत का बाहुबली हाइपरसोनिक हथियार है। नाम है K6 मिसाइल। आखिरकार DRDO ने परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली पहली हाइपरसोनिक मिसाइल K6 बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके सी ट्रायल यानी समुद्र से परीक्षण की तैयारी चल रही है। चाहे शक्ति संतुलन बनाना हो या फिर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना, इन सब के लिए एक ही नाम उभर कर सामने आता है और वो है मिसाइल, जो किसी भी देश की सैन्य ताकत को बताने वाला सबसे अहम हथियार माना जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश अलग अलग कैटेगरी की ताकतवर मिसाइल बनाने में जुटे हैं, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण और इसकी अपग्रेडेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है। K6 मिसाइल भी इसी दिशा में भारत का मजबूत कदम है। K6 देखा जाए तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सबमरीन लॉन्च्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो कि भारत के पास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके 3 कारण मेन है। देखिए, एक तो किसी भी मिसाइल का खतरनाक होना उसका ये माना जाना चाहता है कि वो स्टेल्थ होनी चाहिए, यानी या दिखाई ना दे। दूसरा, वो अगर हाइपरसोनिक है तो कोई भी रडार वगैरह उसको नहीं पकड़ सकते। और तीसरा, अगर वो प्रिसाइज्ड है यानी प्रिसीजन है उसके अंदर, और जो उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ उसके अंदर MIRV सिस्टम भी है, यानी मल्टी इंटीग्रेटेड टारगेट री एंट्री व्हीकल। यानी जब ये वापस री एंटर करेगी स्पेस से तो एक वॉरहेड नहीं होगा, उसके अंदर अनेकों वॉरहेड आप डाल सकते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और एक साथ में जो है अलग अलग सिटीज को भी टारगेट करेंगे। K6 मिसाइल ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और घातक है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज करीब 8000 किलोमीटर है। K6 भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 7.5 मैक यानी 9200 किलोमीटर प्रति घंटा है। K6 मिसाइल की लंबाई 12 मीटर से ज्यादा और डायामीटर यानी कि व्यास 2 मीटर के करीब है। हाइपरसोनिक स्पीड के कारण ये मिसाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, जिससे दुश्मनों को रिएक्ट करने या डिफेंस का समय नहीं मिलता। ये मिसाइल न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिनका उपयोग अलग अलग युद्ध के हालात में किया जा सकता है। इसकी स्पीड और विध्वंसक क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। K6 मिसाइल को MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ बनाया गया है। इससे एक ही मिसाइल कई टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकेंगे। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब यह है कि ये मिसाइल एक साथ अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है, जिससे अटैक और डिफेंस दोनों ही तरह के अभियानों में इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा से लेकर मैक 25 तक होती है। इस मिसाइल को दुश्मन की रडार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम में डिटेक्ट करने में नाकाम रहते हैं। भारत ने पिछले साल नवंबर में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर ली थी। DRDO ने ओडिशा के तट से 1500 किलोमीटर से भी दूर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया था। उस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। भारत ने देश में बनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर स्वदेशी तकनीक की ताकत का परिचय दिया था। इसके साथ ही भारत रूस और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया था।
जिनके पास पहले से आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार स्पीड वाली मिसाइल है। केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास एडवांस हाइपरसोनिक और MIRV इक्विप्ड मिसाइल सिस्टम है या वे इन्हें विकसित कर रहे हैं। इन देशों में शामिल हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और अब भारत K6 मिसाइल के सफल समुद्री परीक्षण के साथ इस क्लब में शामिल होने जा रहा है। बता दें कि K6 हाइपरसोनिक मिसाइल को निकट भविष्य में बनाए जाने वाली S5 परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाएगा। भारत के पास फिलहाल 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। INS अरिहंत और INS अरिघात परमाणु पनडुब्बियों से फिलहाल 3 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं, जिनमें 1500 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइल, 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4 मिसाइल और 5000 किलोमीटर रेंज वाली K-5 मिसाइल शामिल है। ये सभी K6 की तरह ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SBLM है। इसके अलावा इस साल के अंत तक तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन भी बनकर तैयार हो सकती है। हमारे पास अभी S1 जो क्लास की जो सबमरीन्स हैं, जैसे आपने बताया अरिहंत है, अरिघात है। S2 क्लास की हमारी सबमरीन जो है वो अभी डेवलप हो रही है और S2 के बाद S3, S4, S5 क्लास तक हमारी प्लानिंग है अपनी सबमरीन्स को डेवलप करने का। लाजिम सी बात है कि जिस सबमरीन के ऊपर S5 के अंदर K6 जैसी ICBM आप लोड करेंगे तो उसका साइज भी, उसका पूरा पैरामीटर भी वो बहुत अलग होगा। S5 सबमरीन के K6 मिसाइल का ट्रायल सेना के मॉडर्नाइजेशन और भारत के मेक इन इंडिया अभियान की राह में एक बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा के क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।